तो लड़के ने बताया वो द्वारकापुरी के रहने वाले हैं और नाम की बात है तो चाहे ईश्वर कहो, चाहे जगदीश कहो, चाहे मोहन कहो, मनमोहन कहो, द्वारकाधीश कहो, कुछ भी कहो। भीष्मक महाराज ने फैसला कर लिया कि हम अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में करना तय कर रहे हैं। अगर किसी को ऐतराज हो तो अभी बता सकते हो। किसी को ऐतराज ही नहीं था, सभी बड़े प्रसन्न थे। उसी समय भीष्मक का बड़ा लड़का हाथ में तलवार लेकर के आ जाता है, कहने लगा पिताजी आज सभा में इतनी खुशहाली क्यों है? भीष्मक कहने लगे तुम्हारी बहन के विवाह का बात हो चुकी है पक्का। अच्छा मैं भी तो जानू हमारी बहन का विवाह कहाँ किया जा रहा है? भीष्मक कहने लगे तुम्हारी बहन का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में किया जा रहा है, यह हमारा फैसला है। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना रुकोपाल चीख पड़ा, नहीं! जिसकी न मां का पता न पिता का पता, कब पैदा हुआ, किसने जन्म दिया, और ऐसे लड़के के साथ में अपनी बहन का विवाह करके नाक नहीं कटवाने पिताजी। अगर द्वारकापुरी से चलकर के चौखट पे बारात आई तो सबकी गर्दन कटवा दूंगा पिताजी, खून की नदियां बह जाएगी। और क्या कहने लगा, मेरे इस छलबल के आगे और का बौछारे फल पाएगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल अगर इस चौखट पर बारात आई तो खून की नदियां बह जाएगी पिताजी, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती है। भीष्मक कहने लगे तो क्या तुम्हारी बहन कुंवारी रहेगी? नहीं, हमने बहुत पहले लड़का देख लिया है, हमने अपनी बहन के हिसाब से लड़का बहुत अच्छा देखा है पिताजी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी। भीष्मक कहने लगे आज तक हमें बताया क्यों नहीं? आज बात आ गई है तो बता दो हमें भी, लड़के का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? रुकमपाल कहने लगा वो कोई गैर नहीं, अपना ही रिश्तेदार है। अपना रिश्तेदार? अपने रिश्तेदार में तो हमें कोई लड़का नजर आ नहीं रहा है बेटा। रुकमपाल कहने लगा हमारा साला है, दिल वाला है, चंदेरी का रहने वाला है, ऐ क्या करते हो फाड़ रहे हो? भीष्मक कहने लगे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? उसने अपनी बहन का विवाह तेरे साथ में कर दिया, इसका मतलब यह है कि तू भी अपनी बहन का विवाह उसके साथ में करेगा? ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे बेटे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। रुकमपाल कहने लगा जब उसने अपनी बहन का विवाह किया था तब उसे शर्म नहीं आई, तो हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में करेंगे, हमें क्या शर्म आएगी पिताजी? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश रहना, बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। ये हमारा फैसला है, हम अपनी बहन का विवाह करेंगे अपने साले के साथ। बारात आएगी तो चंदेरी से आएगी, चंदेरी से। ये हमारा फैसला है। और इतना ही नहीं, चिट्ठी को लिख दिया, पंडित जी को भेज दिया। आज ब्राह्मण गए हैं, चंदेरी में पहुंच जाते हैं, शिषपाल को पता चला कि मेरे जीजा जी के यहाँ से पंडित जी आए हैं, तो चिट्ठिया को पढ़वायो। पंडित जी ने जैसे चिट्ठिया पढ़ी कि मैं रुकमपाल अपने पूरे होशो आवाज के साथ अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाह रहा हूँ, कृपया समय से बारात लेकर के आ जाना, आपके जीजा रुकमपाल जी। हाय हाय, शिषपाल ने जैसे इतनी खुशखबरी सुनी तो खुशी के मारे चटक हो जा, खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। आज नाचने लगा खुशी के मारे। और क्या कह रहा है शिषपाल? ये कह रहा है नाच नाच के, पता क्या बोला? अरे रुक्मिणी है सपनों की रानी। आज मुझे मालूम पड़ा है कि रुक्मिणी मुझे कितना चाहती हैं।
यही कारण है कि पहले मैं अपने जीजा के यहाँ जाता था घूमने तो बस एक ही बार सामने आती थी, फिर तक पता ही नहीं चलता था। आज पता चला है कितनी शर्मीली क्यों थी। हाँ, रुक्मिणी है सपनों की रानी, उसने मेरे मन की जान, इसका यही नतीजा हो। पर हे ईश्वर, हे भगवान ऊपर वाले, जीजा हो तो मेरे जैसा सबका जीजा हो, जीजा हो तो मेरे जैसा सबका जीजा हो। क्या बोला है सचपाल? अब तो पड़े न मुझको चैन, कैसे कटे ये काली रैन, दूल्हा कब बन पाऊंगा, तुम्हें बना के अपने घर में लाऊंगा, अब तो एक एक पल भारी पड़ रहा है। मैं कब दूल्हा बनूं, तुम्हें कब बारात लेके आऊं, तो कब तुम्हें अपने घर में दुल्हन बना करके लाऊं रुक्मिणी। और सबसे बड़ी खुशी बात तो ये है रुक्मिणी, बन जाऊं जीजा का जीजा। अब तक हम जीजा कहते रहे और हमारा ब्याह रुक्मिणी के संग है जा तो वे हमसे जीजा तो करिए। बन जाऊं जीजा का जीजा, अब ना रिश्ता हो कोई जीजा, जीजा हृदय पतीजा हो, जीजा हो तो हमारे जैसा सबका जीजा हो। रुक्मिणी है सपनों की रानी, उसने मेरे मन की जानी, इसका यही नतीजा हो, जीजा हो तो मेरे जैसा सबका जीजा हो, जीजा हो तो मेरे जैसा सबका जीजा हो, जीजा हो तो मेरे जैसा सबका जीजा हो, जीजा हो तो मेरे जैसा, जीजा हो तो मेरे जैसा सबका जीजा हो। अरे भैया, पंडित जी की खातिर करो, खुशामत करो, हमारी लॉटरी खुल गई है। पंडित जी की खातिर खुशामत की गई, दक्षिणा दी गई, उसके बाद पंडित जी को विदा किया गया। तो जाते समय पंडित जी ने एक चेतावनी दी थी। कौन सी? लल्ला, बारात लेके आओगे ना? हाँ हाँ बताओ, कितने आदमी लेके आना है? बारात लेके आओ तो एक बात का ध्यान रखना बेटा शिषपाल। क्या? 20-25 साल से नीचे के मत लाना और 35 साल से ऊपर के मत लाना। इसलिए जवान जवान लेके आना, बुढ़ापे का काम नहीं है और बचपने का कोई काम नहीं है। शिषपाल कहने लगा, क्या वहां लड़ाई हो गई का? और हाँ, गुप्त रूप में थोड़े से हथियार छुपा करके डाल के लाने हैं बेटा। जो ऐसी का बात है वहां पे तो बेटा, एक कहावत सुनिए ना, एक अनार दो बीमार। मतलब एक अनार दो बीमार, सुनिए ना कहावत सुनिए तो मतलब तुम्हारा क्या? मतलब ये है बेटा, एक बहू और दो दूल्हा। जानते हो क्या होगा? तो हमको सिखा दिया है। अरे सिखा नहीं दिया बेटा, वास्तव में हकीकत है। बहू केवल एक है और दूल्हा दो हो जाएंगे तो खींचातानी होगी, लड़ाई होगी ना, इसलिए बता रहा हूं। गुप्त रूप में हथियार छुपा करके डालना ना। शिषपाल कहने लगा, बात तो सही है। शिषपाल कहने लगा, रुक्मिणी और मेरे बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया, लाशें बिछा दूंगा, रुक्मिणी सिर्फ मेरी है। आज पंडित जी को विदा किया। रुक्मिणी को पता चला है कि मेरा भाई मेरा हाथ अपने साले के हाथ में दे रहा है। उसी समय से रुक्मिणी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। पंचर होती जा रही है, खाना पीना न खाने के कारण दुबली पतली हो गई। एक दिन सहेलियों ने आकर के देखा, चलो बहना रुक्मिणी की सगाई हो गई है, सगाई हो गई है, चलो मिले आए मिले आए मिले आए। तो रुक्मिणी की सहेलियां आ जाती हैं, रुक्मिणी को हाल देखो, रुक्मिणी जो हाल देखो, सूख सूख के ऐसी हो गई पंचर। सहेली पूछने लगी, बहना ओ जी रुक्मिणी? हाँ बहना। कहाँ है वो? तो
बहना ओए तुम्हें नहीं मालूम। अमन जी सुनी तेरी शादी हो रही। बहना शादी ना जिंदगी की बर्बादी हो रही है। अरे जी एक न एक दिन सबन की शादी या बर्बादी कछु मान ले वो तो सबन की होती है, पर तो इतनी बड़ी चिंता ना करनी चाहिए जी। ओ बहना हाँ इतनी बड़ी चिंता ना करनी चाहिए, ब्याह को लेकर तू तो बिल्कुल ही पंचर सी होती जा रही है, कछु खाती पीती ना है, देखिए आंखें कैसे भीतर पहुंचेगी कुआ जैसी। बहना बामे की शादी ना है, कायमे की शादी है फिर ये। शादी जामे की है कि मेरा भाई है ना, हाँ हाँ तुम्हारा भैया है तो वो अपने भाई के हाथ में मेरा हाथ पकड़ाना चाहता है। अपने ये तो गलत बात है बेटा। अब आप बताओ बहना क्या करूँगा। किनके हाथ में हाथ पकड़ा भी चाहते तुम्हारा भैया? अपने साले के हाथ में। ओ राम 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 राम, ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ में। अब बहना आप ही बताओ मैं क्या करूँ। ये तो बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। पर एक बात पूछूं? हाँ पूछ बहना। तुम क्या चाहती हो? बहना हाँ यदि मेरे की मन की पूछी जाए ना तो मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कहाँ के हैं? द्वारिका के। द्वारिका के? हाँ जी बता पहली मुलाकात कहाँ भाई? बताए दो। हाँ बहना हाँ सपने में। सपने में? हाँ तो है वो गोनो, सपने में मुलाकात है वो गोनो। सपने की बात कभी झूठ नहीं सच्ची नहीं निकलत। 101 रुपया बज्जौर सिंह।